Americans have an ally like Israel, which is getting highly volatile and highly out of control. Because I understand, इसराइलियों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है, अमेरिका के लिए तो ईरान 10 साल बाद थ्रेट बनेगा, इसराइल के लिए आज के डेट में थ्रेट है. इफ दे मेस अप, these Israelis can come and these Iranis can come and eliminate them today. इस चीज का इनको डर लग रहा है कि भाई हम करें तो करें क्या. अब बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग होगी, अब पता लेगा उसमें क्या निर्णय लेगा. इजराइल का जरूर स्टेटमेंट देंगे. आप जानते हैं हमास के चीफ हिजबुल्लाह की भी खटाई छटाई हो रही है. आज भी कुछ फाइटर वाइटर मारे, कोई बड़ा फाइटर नहीं, कोई बड़ा लीडर नहीं, मतलब रोज का मतलब डेली रन रेट एवरेज बना के हुए. यहां से खबर आ रही कि मोहसिन नकवी की मीटिंग हुई है सबसे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी की हुई है, और मैसूद पेजेस्किन से 90 मिनट की मीटिंग हुई. और इसमें मोहम्मद गिलाबाफ नहीं थे, और मोहम्मद गिलाबाफ ने तो ऐसे बोल ही दिया ट्रंप को, हमारा 14 पॉइंट का एजेंडा मान लो, नहीं तो सरेंडर कर लो. मतलब ईरान इज इंक्रीजिंग द एंटी, गिविंग इंप्रेशन दे आर वेरी पावरफुल विच दे आर नॉट. अब मुझे जहां तक लगता है, जो पाकिस्तान के मैंने तेवर देखे, जो पाकिस्तान के मीडिया को मैंने ट्रैक किया है, और जो डेवलपमेंट्स को मैंने ट्रैक किया, मुझे नहीं लगता मोहसिन नकवी ईरान से कुछ लेके आया. ही हैज गॉट नथिंग आउट ऑफ ईरान. ये बिल्कुल जैसे खाली गया था वैसे हाली आया. तो मोटी मोटी बात, प्रपोजल के नाम पे कोई भी चीज अभी मार्केट में नहीं है. ठीक है, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ प्रपोजल. और जो बैक एंड फोर्थ हो रहा, 5 फंडामेंटल पॉइंट्स है जिसपे फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है, और जिसपे फंडामेंटली एक पॉइंट पे भी सिनर्जी एग्रीमेंट नहीं है. दैट इज वेयर वी स्टैंड. तो पाकिस्तान वाला जो पाकिस्तान को चमत्कार करेगा वो नहीं होने वाला. जबकि ईरान जरूर चाहता है कि चाइना मीडिएट करे, पर ट्रंप चाहता पाकिस्तान मीडिएट करे, क्योंकि ट्रंप अपने नौकर को जज बनाना चाहता. ट्रंप अपने नौकर को जज बनाना चाहता, वो किसी हेवी वेट को जज नहीं बनाना चाहता. यानी कि मोदी जी हो गए, शी जिनपिंग हो गए, या पुतिन हो गए. ही वांट्स टू हैव अ सर्वेंट एज द जज ऑफ द जूरी एंड द जूरी. तो दैट इज व्हाट द गेम ऑफ ट्रंप इज अबाउट. बट मुझे लगता है ईरानी इस गेम में फंस नहीं रहे, एंड दे आर हाईली रेजिस्टिंग दिस मूव ऑफ ट्रंप. अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आगे क्या होता है. अभी दूसरी खबर जो आ रही है, तो पाकिस्तानियों का भी मतलब यहाँ डब्बा गोल हो ही गया, जो मैंने आपको बता दिया. अब अबू धाबी में बर्शक करके एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, उस पे ड्रोन अटैक हुआ है, और उस न्यूक्लियर रिएक्टर का जो जनरेटर है वो हिट हुआ है. जनरेटर में आग लग गई है, जनरेटर क्षतिग्रस्त हो गया है. बट अभी तक जो समाचार आ रहे हैं वो ये है कि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन का लीक नहीं है, या रेडिएशन लेवल बढ़ी नहीं है. रेडिएशन लेवल्स आर स्टिल ओके. आग जरूर लग गई है, आग को संभवतः कंटेन कर दिया गया है. बट चिंता ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर की पेरिफेरी ब्रीच कर दी गई है. राइट, न्यूक्लियर रिएक्टर की पेरिफेरी ब्रीच कर दी गई है, और न्यूक्लियर रिएक्टर पे भी अटैक हुआ अबू धाबी में. और अरब धाबी में तो एमिरेटीज आर द ओनली पीपल हु आर सेइंग कि लेट्स गो एंड चॉप द हेड ऑफ द सर्पेंट, दैट इज ईरान. आपका सऊदी दाएं बाएं कर रहा है, आपका कतर दाएं बाएं कर रहा है. एमिरेटीज आर द ओनली वन पीपल हु हैव वेरी क्लीन रिजॉर्व. अभी इसराइल की भी आपको बात करूं, इसराइल में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, पर 2 चीजें इसराइल में भी हुई. आपको मैंने बोला था एक बड़ा धमाका हुआ, और वो इसराइली कह रहे जी हमने तो टेस्टिंग कर रहे थे, इसराइली सरकारी मिसाइल का कारखाना, तो उसमें धमाका हुआ. कह रहे हम टेस्टिंग कर रहे थे उसके कारण हुआ. बट रात में क्यों हुआ, रात में कौन सी टेस्टिंग कर रहे थे? काफी सवालिया निशान उसको ले गए. और अगर वो सवालिया निशान अभी खत्म नहीं हुए थे, तो एक इसराइल के मिलिट्री बेस में भी आग लग गई है, ये आपके साउदर्न इसराइल में. और इसराइल कह रहा है कि जो आग लगी शॉर्ट सर्किट से लगी. मतलब वहां जो सरकारी बड़ा मिसाइल बनाना वाला कारखाना इसराइल गवर्नमेंट का, वहां एक ब्लास्ट होता है. ये कहते हैं एक्सीडेंट नहीं है, ये कहते हैं सबोटॉज नहीं है, ये कहते हैं कि हम कोई टेस्टिंग कर रहे थे जी उसके कारण. और यहाँ पे अब मिलिट्री बेस में आग लग गई, जिसको कहा जा रहा शॉर्ट सर्किट. भाई अगर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे थे, तो शबात के टाइम में कौन सा आप कंट्रोल डेटोनेशन कर रहे थे? डेटोनेशन आप कंट्रोल करते दिन में करते, रात में क्यों कर रहे थे? तो सवाल कई सारे विच मेक इट हाईली सस्पिशियस. बट ये वाला दूसरा इंपॉर्टेंट, इसराइल में ये भी हुआ. या अबू धाबी में आई एम वरीड बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्टर की पेरिफेरी तक ईरान पहुंच गया है, और ईरान को लगता है कि दे कैन नाउ गेट इनटू द न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज वेल. अब जनरेटर से रिएक्टर को बहुत ज्यादा दूर नहीं होता. और आप जानते हैं अगर एक बार रेडिएशन लीक हो गई, ये क्षेत्र बहुत छोटा है, बहुत छोटा क्षेत्र है, तो यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी निशाना बनाया जा रहा. सो द थिंग्स आर नॉट वेरी गुड. चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही, चीजें थोड़े
हाथ से बाहर जा रही, दो इट हैज बीन प्लेड डाउन दिस न्यूज, बट जहां तक मेरा आंकलन है ये न्यूज प्ले डाउन करने वाली नहीं है, इस न्यूज पे होनी चाहिए और ईरान का जो मेंटेलिटी है उसको एक्सपोज करना चाहिए, इनके जिहादी पने को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि दे आल्सो नो दे आर इन द एंड गेम, इसके बाद वो कुछ ज्यादा चल नहीं पाएंगे। बट सो फार no radiation leak, no increase in the levels of radiation. It looks to be under control, but the periphery was breached and the nuclear reactor was attacked. That is for sure. इसमें कोई डाउट नहीं। अब जरा ईरान चलते। ईरान में आप जानते हैं दवाइयां नहीं मिल रही, ईरान में आप जानते हैं कि जिंदगी मुश्किल हो रही, ईरान में आप जानते हैं इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही, ईरान में हर हफ्ते 1-8 लाख लोग या कुछ लाख लोग नौकरियों से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, पूरी तरह से हालत खराब है। अब ऐसे में ईरान में एक नया सिस्टम हुआ, मैं एक बड़ा पोस्ट मैंने देखा मैसूद पेजेस्किन का, उसको देख के मैं हैरान हुआ। मैं हमेशा मानता था मैसूद पेजेस्किन बड़े सभ्य व्यक्ति, अब भी मानता हूँ, खैर बेटर देन द लॉट। उन्होंने कहा यार ये जो मस्जिदें हैं ये व्हाई कांट दे बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस एज वेल, लाइक कल्चर एंड अदर एक्टिविटीज। उनका चलो भाई अच्छी बात है। आप जानते हैं कि ईरान में 80% मस्जिदें बंद हैं, क्योंकि लोग मस्जिद जाते नहीं, क्योंकि ये जो इन्होंने शिया इस्लाम, ये खोमेनी का स्टाइल इस्लाम जो उन पे थोपा लोगों पे, वो लोग इस एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जो मस्जिदें 80% बंद थी, किसी के दिमाग में आया इन मस्जिदों को कन्वर्ट किया जाए आर्म्स ट्रेनिंग में। अभी सोशल मीडिया पे आप वीडियोस देखेंगे, बड़े वायरल है, आप भी देख सकते हैं। मस्जिदों के अंदर क्लाशनिकोव आरपीजी चलाने की ट्रेनिंग महिलाओं को, बच्चों को दी जाती है। मतलब 10-12 साल का बच्चा है, एक मतलब मिड एज या उससे भी सीनियर महिला, उनको ट्रेनिंग ही दी जाएगी। ईरान को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ग्राउंड इन्वेजन होगा। देखिए ग्राउंड इन्वेजन अमेरिका इजराइल नहीं करेगा, ग्राउंड इन्वेजन ऐसे होगा कि हथियार बांटे जाएंगे ईरान के अंदर। ईरान का मुल्ला रजीम क्या करी, वो भी लोगों को ट्रेनिंग करी, वो वक्त आने पे वो भी हथियार बांट देगी। तो मतलब एक पड़ोसी अमेरिका के हथियार चलाएगा, एक पड़ोसी ईरान का हथियार चलाएगा। तो कुछ ऐसा एक सिविल वॉर, एक सिविल राइट्स की तरफ जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि परिस्थिति मिडल ईस्ट में आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है। और यूएई में भी जो आज ये न्यूक्लियर रिएक्टर की पेरिफेरी ब्रीच हुई है, ये बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि अब तक ये नहीं हुई थी, बट अब ये पेरिफेरी भी ब्रीच हो गई है। सो आई एम वरीड, आई मीन देयर हैज एनफ गुड रीजन फॉर मी टू बी वरीड। और ईरान में अचानक इन्होंने वेपन्स ट्रेनिंग मस्जिदों में क्यों शुरू कर दी? किससे डर लग रहा है? किस चीज का डर लग रहा है इसको? अगेन समथिंग विच इज वरिंग, समथिंग इज देयर विच इज हॉन्टिंग देम। या तो बंदूकें ईरान पहुंच गई, जिसकी बात ट्रम्प कर रहा था कि भाई अल्टीमेटली हम बंदूकें पहुंचाएंगे, या तो बंदूकें पहुंच गई। और ईरान को भी ये लगता है यार जो हम प्रपोजल दे रहे हैं, जो अमेरिका बता रहा है, इसमें कहीं समन्वय नहीं है, इसमें कहीं मेल नहीं है। ईरान ने एक लास्ट कोशिश की थी जी, हम चाहते हैं कि चाइना हमारे लिए नेगोशिएट करे, वी हैव ग्रेट ट्रस्ट इन चाइना। अभी तक चाइना ने उस प्रस्ताव पे कुछ भी नहीं कहा। चाइना हैज नॉट इवन टोल्ड आर दे विलिंग टू नेगोशिएट ऑन द बिहाफ ऑफ ईरान और नॉट, क्योंकि चाइना के साथ ट्रम्प का एग्रीमेंट है, तुम ताइवान मत छेड़ो, हम ईरान नहीं छेड़ेंगे, लेट्स मेंटेन द स्टेटस को, यू स्क्रैच में बैक, आई स्क्रैच होता है, वो वाला अरेंजमेंट है। जबकि पुतिन वहां जा रहे हैं, उसमें हम रात को डिकोड में बात करेंगे, पुतिन वहां जा रहे हैं, तो उसके बाद कुछ इक्वेशंस के चेंज होने की संभावना है। बट अभी परिस्थिति ये है, दोनों तरफ युद्ध की तैयारियां हो रही है। अभी मिडल ईस्ट से यूरोप और यूरोप से मिडल ईस्ट काफी अमेरिकन ट्रांसपोर्टर्स जा रहे हैं। अगेन लॉजिक इज सेम, दे आर गोइंग फॉर रिप्लेनिशमेंट। बट प्रॉब्लम ये है, अगर रिप्लेनिशमेंट आप कर दो, स्टॉक भी डाल दो, बट विल कतरीज एंड सऊदीज अलाउ यू टू यूज देयर बेसिस? क्योंकि $1 मिलियन पॉइंट है। विल कतरीज एंड सऊदीज अलाउ यू टू यूज देयर बेसिस? बिना उन बेसिस की यूज करे आप बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाओगे। और ईरान भी आखिरी युद्ध के लिए तैयार है। ईरान को भी पता है कि अगर चाइना का Y2 मिसाइल जो भी है, अगर उसका GPRS चाइना ने बंद कर दिया, वो मिसाइल्स आर डट्स, दे आर आयरन। तो इवन ईरान नोज दैट। तो यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। अभी इसराइल में बार बार अटैक हो रहे हैं, क्या ये सबोटॉचेस हैं? क्या ये कुर्द फोर्स के अटैक है? Most probably sabotage is the easiest way, because you can hack into a couple of computer systems, और उन computer systems के माध्यम से आप चीजों को you can switch off a kind of couple of safety walls या कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे चीजें out of control हो जाए और एक धमाका या ऐसा कुछ हो जाए। जो मुझे दो चीजें इजराइल में 24 घंटे में होना,
ये अकस्मात लगता है. दिस डजंट लुक टू बी नेचुरल एंड दीज गाइज आर वेरी स्मार्ट. दे कांट बी सो मेस्ड अप कि शॉर्ट सर्किट हो गया जी, आग लग गई जी, वहां ये हो गया, आग लग गई. ये सब कहने की बात है. I think there's some sabotage which even Israel is trying to hide. But having said that, अगर ये चीजें हो रही, इसराइल का फ्यूज और यू आर बर्निंग द फ्यूज बोथ द साइड्स. और अभी मसला सिर्फ इतना सा कि लड़ाई शुरू कौन करेगा. मसला ये नहीं कि लड़ाई शुरू होगी या नहीं होगी, मसला ये है कि लड़ाई शुरू कौन करेगा और कैसे करेगा.